यस फ्रेंड्स, अब हम ये प्रॉब्लम करेंगे। स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम है ये, देख लेते हैं। The following information provide details of cost, volume and cost driver for a particular period in respect of ABC Limited for product X, Y and Z. इन सब X, Y, Z की सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ओके, टोटल जो ओवरहेड कॉस्ट है उसके बारे में दे रखा है कि टोटल ओवरहेड आपके 18,48,000 के। अब the company operate a just-in-time inventory policy and received each component once per production run. ओके, अच्छा ये स्टार मार्क है, यानी कि स्टार मार्क का मतलब है ये यहाँ इसके लिए इन्होंने दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ रिसिप्ट्स हैं वो इतनी है। स्टार जो ये दिया है ना सर, इस स्टार की एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब आगे पढ़ेंगे। इन द पास्ट द कंपनी हैज allocated overhead to product on the basis of direct labor hour. However, the majority of overhead are related to machine hours rather than direct labor hours. The company has recently redesigned its cost system by recovering overhead using two volume related basis, machine hours and material handling overhead rate for recovering overhead of the receiving department. यानी कि पहले जो था हम सिर्फ डायरेक्ट लेबर आवर पे करते थे, बाद में कंपनी ने क्या किया, इसे मशीन आवर पे कर दिया है और मटेरियल हैंडलिंग ओवरहेड रेट पे कर दिया। ठीक है। बोथ द करंट एंड प्रीवियस कॉस्ट सिस्टम रिपोर्टेड लो प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। दोनों सिस्टम में प्रोडक्ट एक्स का जो प्रॉफिट है वो ठीक नहीं आ रहा है। ओके, विच इज द कंपनीज हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज रिसेंटली अटेंडेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन एबीसी and the overhead cost for the last period have been analyzed by the major activity in order to compute ABC. तो उसने जो 18,48,000 जो खर्चे थे इनको अब एक्टिविटी वाइज देखा कि मेरी क्या क्या एक्टिविटीज है। तो इसने देखा मेरी 5 एक्टिविटीज मेजरली होती है जिनमें मेरे खर्चे होते हैं। ओके, from the above information you are required to compute the product cost using a traditional volume related costing system based on the assumption just पहले तो all overhead are recovered on the basis of direct labor hour. Overhead of the receiving department are recovered by material handling overhead rate and the remaining overhead are recovered using a machine hour rate. Okay, compute product cost using ABC. मतलब अब हमें 3 कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने हैं अलग अलग। पहले केस में हम लेबर आवर्स के हिसाब से बनाएंगे, दूसरे केस में हम मशीन आवर और मटेरियल हैंडलिंग के हिसाब से बनाएंगे, तीसरे केस में हम एबीसी के हिसाब से बनाएंगे। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इजी है, कर लेंगे हम लोग। चलिए करेंगे इसे। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट डायरेक्ट लेबर आवर बेस्ड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए हूं डायरेक्ट लेबर आवर बेस्ड। ये प्रोडक्ट एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ठीक है ना, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे। प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो लिख लें, इसमें 30,000, इसमें 20,000 और इसमें 8,000। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन। इन्होंने क्या बताया है कि जो डायरेक्ट मटेरियल यूजेज है वो 5 यूनिट है और जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो 25 रुपए है। तो आपको यहाँ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट मटेरियल रेट नहीं दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कितने का लगेगा,
30,000 इंटू 25, इंटू 3 नहीं करना है, 20,000 इंटू 20 एंड 8,000 इंटू 11। ओके, इसके बाद अब देखिए नीचे इन्होंने लिखा है लेबर आवर्स और मशीन आवर्स। तो हम एक काम करेंगे, लेबर आवर्स एंड मशीन आवर्स का हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे जिससे हमें टोटल पता चल जाएंगे। अच्छा, लेबर कॉस्ट दी हुई है वो हम सीधा लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लेबर जो है वो कितनी है, 30,000 इंटू 8, इसके बाद 20,000 इंटू 12 एंड 8,000 इंटू 6। मैं ये जो कैलकुलेशंस आपको ऐसे करता हूं, मैं डायरेक्ट टोटल भी लिख सकता हूं, 30,000 इंटू 8 की बजाय 2,40,000 लिख सकता हूं। लेकिन मैं ऐसे इसलिए लिखता हूं, इससे आपको ये पता रहता है कि मैंने वर्किंग कैसे की है, ठीक है ना। क्योंकि 2,40,000 पे ये नहीं पता चलेगा ये आया कैसे है, बट 30,000 इंटू 8 करेंगे तो पता चल जाता है। एग्जाम में आपने 240 ही लिखना है, अगर आपके पास टाइम है तो वर्किंग बना दें, अदरवाइज 240 लिख दें। चलिए अब देखें, अब मेरा ओवरहेड है, तो ओवरहेड कॉस्ट मुझे चाहिए वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं, स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। मेरे ये 3 प्रोडक्ट्स हैं XYZ, इनकी क्वांटिटी है 30,000, 20,000, 8,000। तो जो मेरे लेबर आवर्स होंगे वो निकल आएंगे। इन्होंने क्या बताया, 1.33, 1, 2 एंड 1, इतने लेबर आवर्स लगते हैं। तो 30,000 इंटू 1.33, 20,000 इंटू 2 एंड 8,000 इंटू 1, तो ये 40,000, 40,000 एंड 8,000। ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 बन गया। और वर्किंग नोट 2 रहेगा मेरा रिकवरी रेट और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो मैं कहूंगा टोटल ओवरहेड की जो वैल्यू है वो है 18,48,000। टोटल जो लेबर आवर्स है वो है 88,000। ओवरहेड पर लेबर आवर्स निकलेगा मेरा 21 रुपीज पर लेबर आवर्स। तो ओवरहेड कॉस्ट कितनी होगी, 40,000 इंटू 21, 40,000 इंटू 21, 8,000 इंटू 21, इनका टोटल कर देंगे। तो जो टोटल आएगा, ये जो टोटल होगा ये होगा हमारा 18,40,000, 14,80,000, 3,04,000। कॉस्ट पर यूनिट अगर हम निकालें तो ये आएगी 61 रुपीज, ये आएगी 74 रुपीज, और ये आएगा हमारा 38 रुपीज। 38, यस 38 आएगा। ठीक है, तो अभी हमने ए पार्ट का ये पहला पार्ट किया है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे किस हिसाब से, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे हम मशीन आवर्स एंड रिसीविंग के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम ए का सेकंड पार्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट
मशीन आवर्स एंड मटेरियल हैंडलिंग के बेस पर। ठीक है, 3 प्रोडक्ट हैं एक्स वाई जेड, इनकी क्वांटिटी लिखी हुई है 30,000, 20,000, 8,000। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू है, अब मुझे अलग से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिख रहा हूं। ठीक है, 7,50,000, 4,00,000 and 88,000। डायरेक्ट लेबर 2,40,000, 2,40,000, 48,000। ओवरहेड, अब जो ओवरहेड है वो है एक तो मशीन आवर्स के हिसाब से और एक है मटेरियल हैंडलिंग के हिसाब से। इसके लिए हम बनाए वर्किंग नोट 3। तो वर्किंग नोट 3 बनेगा स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर्स। 3 प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, क्वांटिटी दे रखी है 30,000, 20,000, 8,000। मशीन आवर्स पर यूनिट दे रखा है, कितना है 1.331 N2। तो मशीन आवर्स कितने हो जाएंगे 40,000, 20,000 एंड 74,000। ठीक है ना। अब देखें आप इसमें, देखिए जो रिसीविंग के खर्चे हैं, तो ओवरहेड में रिसीविंग के खर्चे हैं वो कितने हैं 4,35,000। तो वो जो बाकी खर्चे हुए वो खर्चे कितने हुए, बाकी जो खर्चे हैं वो खर्चे इनको माइनस करके निकल आएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ रिसिप्ट कितनी है 270। तो अब एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम, वो कहलाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन रेट के लिए। तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसीविंग एक 4,35,000 है। टोटल नंबर ऑफ रिसिप्ट वो कितनी है 270 है। तो ओवरहेड कॉस्ट पर रिसिप्ट 4,35,000 डिवाइडेड बाई 270, तो ये आएगा आपका 1,611 रुपए 11 पैसे। टोटल बैलेंस ओवरहेड कॉस्ट वो कितनी होगी 18,48,000 में से 4,35,000 कम कर दें 14,13,000। नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने हो जाएंगे 74,000। सो ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन आवर्स ठीक है, ये आएगी हमारी 18, एक सेकेंड, मेरे से गलती हुई है, ये 16,000 होंगे और इनका टोटल होगा 74,000, 76,000 सॉरी। ठीक है, तो ये 76,000 आएगा। 76 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 18.59 पर आवर्स। पर आवर की जगह पर मशीन आवर्स करें। ठीक है,
अब इन दोनों को वर्किंग नोट 3 एंड वर्किंग नोट 4, इन दोनों से मैं वैल्यू लिख लूंगा अपनी इसकी। देखिए क्या वैल्यू आएंगी। पहले तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिसीट्स की। तो नंबर ऑफ रिसीट्स कितनी है हमारी? नंबर ऑफ रिसीट्स है 15, 35 एंड 220। 15, 35 एंड 220। इसका जो खर्चा था वो 1611 रुपये और नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने थे हमारे? 40,000, 20,000, 16,000 और इसका खर्चा था 18 रुपये 59 पैसे से। ठीक है, इसको जरा करें टोटल। इसका टोटल आएगा आपका 24,167 रुपये। इसका आएगा 56,389 रुपये और इसका खर्चा आएगा 3,54,444 रुपये। इस ऊपर वाले का खर्चा आएगा 7,43,684 रुपये। इसका खर्चा आएगा 3,71,842 रुपये और इसका जो खर्चा आएगा 2,97,474 रुपये। हाँ, अच्छा ठीक है, आ रहा। इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल होगा आपका 17,57,851, 10,68,231, 7,87,918। कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी? 58 रुपये 60 पैसे, 53 रुपये 41 पैसे, 98 रुपीज 49 पैसे। ठीक है, अब देखिए, अब हमें तीसरा पार्ट करना है। तीसरे पार्ट में क्या होगा? तीसरे पार्ट में हमें एबीसी के बेसिस पर हमें कॉस्टिंग करनी है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट रहेगा बट अब एक एबीसी के बेसिस पर होगा। तो हम करें तीसरे पार्ट को। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा एबीसी के बेसिस पर। एक्स वाई जेड, क्वांटिटी होगी 30,000, 20,000, 8,000। डायरेक्ट मटेरियल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा है, 7,50,000, 4,88,000। डायरेक्ट लेबर 2,40,000, 48,000। आप देख रहे होंगे कि ये कॉस्ट नहीं बदल रही है। अब हमारी ओवरहेड कॉस्ट आएगी। तो अब ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाएगी इन 5 एक्टिविटीज में। कौन कौन सी? ये जो दी हुई है देखिए। ठीक है, तो देखें यहां पर आएगी सेटअप, मशीनिंग, रिसीविंग, पैकिंग एंड इंजीनियरिंग कॉस्ट।
ठीक है, तो एक हम बनाएंगे वर्किंग नोट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल, यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं हम लोग एक्टिविटीज, अमाउंट, कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एंड रिकवरी रेट। तो यहां लिखते हैं हम लोग एक्टिविटी, अमाउंट, कॉस्ट ड्राइवर क्या है इस चीज का, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कितने हैं, और कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कितना है, यही करते हैं। तो आप देखिए, हमारी जो एक्टिविटी है वो सेटअप, मशीनिंग, रिसीविंग, पैकिंग और इंजीनियरिंग कॉस्ट। इनके जो खर्चे हैं देखिए यहाँ लिखे हुए थे। सेटअप के कितने थे, सेटअप के थे 30,000, इसके थे 7,60,000, इसके थे 4,35,000, इसके खर्चे थे 2,50,000 और ये खर्चे थे 3,73। इनका टोटल कितना है, ओवरहेड तो 18,48,000 ही बटेंगे। अब इनका बेस क्या लेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नंबर ऑफ रिसीट्स, पैकिंग में देखिए क्या है, नंबर ऑफ डिलीवरीज, और लास्ट है इंजीनियरिंग कॉस्ट। इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर। यहां देखेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है 30, ये है 76,000, ये 270 है, नंबर ऑफ डिलीवरीज है कितनी 32 और नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर है 50। तो ये कितना आएगा 1,000 रुपीज पर प्रोडक्शन रन। इसका हम निकालेंगे 10 रुपीज पर मशीन आवर्स, 18.59 रुपीज, नहीं 18.59 नहीं है ये, तो इसका आएगा 1,611 रुपये 11 पैसे, ये आएगा 7,812 रुपये 50 पैसे और ये आएगा 7,460 रुपये। चलिए अब हम इन एक्टिविटीज को यूज करके ऊपर इन वैल्यूज लिखेंगे। तो देखिए हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितने थे 3, 7, 10, तो ये 3, 7, 10 मल्टीप्लाई करेंगे हम 1,000 से, नहीं 3, 7, 10 का है, 3, 7, 20 है, ठीक है। इसके बाद जो मशीन आवर्स थे वो कितने थे, मशीन आवर्स निकाले थे ना हमने इससे पहले वाले वर्किंग नोट पे, 40, 20, 16, 40, 20, 16, इसमें हम 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ रिसीविंग कितनी थी हमारी, नंबर ऑफ रिसीविंग थी 15, 35, 220,
इसमें हम 1611 रुपये 11 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब पैकिंग देखिए कितनी थी। पैकिंग के लिए नंबर ऑफ डिलीवरी चाहिए 9 3 20। 9 3 20, इसमें हम 7,812 रुपये 50 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे। और इंजीनियरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन 15 10 25, इसके लिए हम 7,460 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सब का हम टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी कितनी, 15,99,379। और कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी एबीसी की, ये आएगी हमारी 53.31। 126 रुपये। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट मशीन आवर्स एंड रिसिप्ट की हमने जब निकाली थी इसमें कितनी आई थी, इसमें आई थी 58.60, 53.31, 98.49। और कॉस्ट पर यूनिट अगर हम लेबर आवर के हिसाब से देखेंगे तो 61, 74, 38। अब आप खुद कंपैरिजन करिए, लेबर आवर में जो 38 रुपीज आ रहा था वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 126 रुपीज 65 पैसे आया। इसका मतलब क्या है, तो इसके कमेंट लिख दें। It means product Z is low cost under traditional methods and overhead output Z is borne by X and Y. Hence, ABC method provide better picture which remove anomalies। ठीक है, जो एनोमली थी वो ये थी कि प्रोडक्ट एक्स जो हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बिकता था और प्रॉफिटेबल था, उसका प्रॉफिट ही नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट जेड उसकी कॉस्ट ले रहा था। प्रोडक्ट जेड की एक्चुअल में कॉस्ट 127 रुपए थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा प्रोडक्ट एक्स और वाई में ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो ये एक एनोमली जो थी वो इस वजह से समझ में आई हमें। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया। बड़ा लेंदी वर्किंग थी बट इट्स रियली enjoyable। Thank you।